हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ समोसा रोल्स बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही झटपट सी और आसान रेसिपी है। आप इसे इफ्तार के लिए बनाइए, शाम के नाश्ते के लिए बनाइए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ समोसा रोल्स बनाने के लिए देखिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। तो ये गया 1 कप मैदा, दूसरा कप मैदा भी डाल देते हैं। नेक्स्ट इसमें आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ नमक। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं इसमें अजवाइन डाल देती हूँ। तो अजवाइन को आप इस तरह से हाथों में क्रश करके डालिए, इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। नेक्स्ट इसमें जाएगा 2 चम्मच तेल। मैं यहाँ तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो 2 चम्मच इसमें घी डाल दीजिए। घी से ये और भी ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होंगे। मिला लेते हैं इसे अच्छे से हाथों से। तो रमज़ान में इफ्तार के लिए समोसे पकोड़े रोज़ ही चाहिए होता है, और रोज़ एक नई वैरायटी, नया टेस्ट चाहिए होता है। तो ये रोलअप्स जो है छोटे छोटे से बड़े मज़ेदार बनते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए इस रमज़ान में। तो देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, और फिर इसका थोड़ा सा हार्ड साइड पे हम आटा गूंद लेंगे। देखिए इस आटे को गूंदने के लिए मैंने आधे कप पानी का इस्तेमाल कर लिया है। तो बस इसे मसल के अच्छे से चिकना कर लेंगे आटे को। देखिए आटा तैयार हो गया है। अब इसे रेस्ट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। तब तक समोसे की फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए इसे बाय बाय कहते हैं और फिलिंग को तैयार करते हैं। तो यहाँ एक दूसरे बोल में हमने आलू को ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आलू को बिना नमक डाले सिर्फ पानी में डालकर आलूओं को उबाल लिया था, और फिर उसका छिलका निकालकर फ्रिज में रख दिया था। तो ठंडे आलू का ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो आप जब भी आलू को मैश करना चाहें या इस तरह से ग्रेट करते हैं तो ठंडे आलू इस्तेमाल कीजिए, या फिर रूम टेम्परेचर या फ्रिज में रखकर जल्दी से ठंडे कर लीजिए अगर वक्त कम है तो। क्योंकि जो गर्म आलू है वो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते, अच्छे से ग्रेट नहीं हो पाते। तो देखिए आलूओं को हमने घिस कर इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब चलिए इसे थोड़ा सा चटपटा बना लेते हैं। तो इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून नमक। नेक्स्ट इसमें जाएगी 3 हरी मिर्च जिसे बारीक काट लिया था। नेक्स्ट 1 टेबलस्पून डाल देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। आप इसकी जगह रेड चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। 1 चम्मच डाल रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर। नेक्स्ट इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच आमचूर पाउडर। और भी थोड़ा सा चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप चाट मसाला डाल दीजिए। नेक्स्ट मैंने अदरक के छोटे छोटे से टुकड़े डाले हैं इसमें। आप चाहें तो अदरक का पेस्ट डाल दीजिए या फिर अदरक का पाउडर डाल दीजिए। साथ ही में इसमें मुट्ठी भर थोड़ा हरा धनिया डाला है। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच चावल का आटा। अब चावल का आटा अगर नहीं है तो इसके लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर यूज़ कर लें 3 चम्मच। अगर वो भी नहीं है तो जो पोहे आते हैं उसे मिक्सर में ग्राइंड करके वो डाल दीजिए। और वो भी नहीं है तो जो ब्रेड क्रम्स आते हैं वो आप इसमें डाल दीजिए। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। बेसिकली करना क्या है, आलूओं में होता है मॉइस्चर, तो उस मॉइस्चर को हमें निकालना होता है, उसमें जो गीलापन है उसे निकालना होता है। तो इस तरह से ये चावल का आटा या कॉर्नफ्लावर हमें उसे मॉइस्चर निकालने में मदद करेगा। तो देखिए इस तरह से बन के तैयार हो गई है स्टफिंग। अब जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर हाथों पर थोड़ा सा तेल अप्लाई करना है, और इसके में इस तरह से सिलेंडर शेप में स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसका जो स्टफिंग है, जो फिलिंग हम समोसे में यूज़ करने वाले, वो भी काफ़ी आसान सी है। तो इस तरह से पहले हम सभी सेम साइज़ में बनाकर तैयार कर लेंगे, तो फिर समोसे बनाने का प्रोसेस ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो देखिए सभी मैंने इस तरह से सिलेंडर शेप में बनाकर तैयार कर लिए हैं। तब तक आटे को भी 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो अब इसे चेक करते हैं, ये अच्छे से सेट हो गया है। थोड़ा मसल के इसे और भी चिकना कर लेते हैं पहले, और फिर इसमें से मैं थोड़ा सा क्वार्टर पोर्शन निकाल लूँगी, जिसे हमें बेलना है, समोसे के रोल्स बनाना है। तो रोल करने से पहले थोड़ा सा इस पर सूखा मैदा डस्ट करेंगे दोनों साइड, जिससे बेलने में आसानी हो जाती है। तो चलिए अब मैं इसे बेलना शुरू करती हूँ। तो कोशिश कीजिए कि जब आप इसे बेलते हैं तो आप इसे स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में बेलिए,
और अगर नहीं पॉसिबल है तो कैसे भी बेल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें वैसे भी उसके जो किनारे हैं एजेस वो कट करके निकालने ही है। तो इसे जितना हो सके उतना पतला बेल दीजिए। बेलन को लंबाई में चौड़ाई में सभी जगह से चलाइए ताकि वो कहीं से भी पतला मोटा अनइवन नहीं रह जाए। हमें इसे सभी जगह से अच्छे से पतला बेलना है। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से स्क्वायर में बेला है और इसे थोड़ा सा क्लीन कट देने के लिए मैं सभी साइड से इसकी एजेस कट कर लेती हूँ। तो देखिए अब ये परफेक्टली स्क्वायर शेप में आ गया है। और अब जो हमने ये बनाए थे स्टफिंग, इसको हम मेजर कर लेंगे। तो ये नाप के हमें बनाना है ताकि जो हमारे समोसे रोल अप्स है वो सभी एक ही साइज में बने। तो इस तरह से पहले हम मार्क कर लेते हैं। इस तरह से आप निशानी लगा लीजिए ताकि हमारे जो समोसे रोल अप्स है वो सभी एक ही साइज में बने, जो दिखने में भी अच्छे लगेंगे, प्रेजेंटेबल लगेंगे। और अब इस तरह से छुरी की मदद से या फिर जो पिज़्ज़ा कटर आता है उसकी मदद से इसे कट कर लें इस तरह के स्ट्रिप्स के फॉर्म में। नेक्स्ट यहाँ पर लई तैयार कर लेते हैं, जो समोसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। लई समोसे को चिपकाने में मदद करती है। तो यहाँ मैदे में मैंने पानी डालकर रेडी कर ली है। और यहाँ एक एक आपको जो स्टफिंग आपने बना कर रखी थी उसे इस तरह से रखते हुए फोल्ड कर लेना है पूरे एंड तक। तो थोड़ा इसे टाइट प्रेस करते हुए रोल करेंगे। तो देखिए कुछ लोगों को समोसे की जो फोल्ड होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती है, तो वो समोसे से बेटर आप ये रोल अप्स ट्राई कीजिए। बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होंगे और फोल्ड की कोई झंझट ही नहीं होगी। बस इसे बनाना आसान है, बस आपको रोल गोल गोल करते जाना है और आपके समोसे बन के तैयार हो जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से हम बाकी के फिलिंग्स को भी इसी तरह रखते हुए सभी समोसों को रोल करके तैयार कर लेंगे और एंड में थोड़ी सी लई अप्लाई करके इसे स्टिक कर देंगे। तो देखिए है ना इसे बनाना कितना आसान, बहुत ही झटपट से बन जाते हैं ये। तो यहाँ मैंने सब तैयार कर लिए हैं। तो इसी तरह जितने भी हमारा बाकी का आटा था उसको भी मैं बेल कर सभी रोलअप्स को इस तरह से तैयार कर लूँगी और तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाता है हम एक एक रोलअप्स को इसमें डालना शुरू करेंगे और फ्लेम को अब हम मीडियम करके पकाएंगे इन्हें। तो देखिए एक एक करके ये सभी गर्म तेल में डाल देते हैं हम। और अब ये जो है फ्राई होने में कम से कम 6 से 7 मिनट लेते हैं। तो अभी हम इसे बिल्कुल नहीं चलाएंगे क्योंकि ये अभी फर्म नहीं हुए हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये फर्म हो जाते हैं। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे, थोड़ा सा पलट लेंगे और ये 3 से 4 मिनट लेंगे। इन्हें फ्राई होने देते हैं जब तक इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। अगर आप ज़्यादा गोल्डन कलर में इसे पसंद करते हैं तो ज़्यादा टाइम के लिए फ्राई कीजिए। अगर आपको थोड़े से वाइटिश साइड पे अच्छे लगते हैं तो आप थोड़ा सा कम फ्राई कीजिए। तो देखिए इस पर अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये जो समोसा रोलअप्स है इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसे फ्रीज़ कैसे करना है, आप इसे थोड़ा सा लाइट फ्राई कर लीजिए, ठंडा होने दीजिए और फिर एक बॉक्स में फ्रीज कर दीजिए और जब चाहे तब आप उसे डीप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो देखिए सभी रोलअप्स तैयार है, इन्हें निकाल लेते हैं हम। और आप चाहें तो इसे कोई भी चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। Till that time, bye bye and take care.